अमरीकी जंगी तैयारों की ईरानी जजीरा कीश बंदरगाह में लंगर अंदाज कश्तियों पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कशम जजीरे में भी धमाके सुने गए। ईरान का कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर पलटकर वार। कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बहरीन में भी धमाकों की आवाज़ें, खतरे के सायरन बजने लगे। कुवैती फौज का कहना है कि दुश्मन के फ़ज़ाई हमलों को नाकाम बनाया जा रहा है। इससे पहले अमरीका ने ईरान के मगरबी सूबे खुजिस्तान के शहर माशहर और अबदान को फ़ज़ाइया से निशाना बनाया। पीर की रात बूशहर, चाबहार, जासक, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास में अस्करी अहदाफ अमरीकी हमलों की जद में आए। हुर्मुज़गान में 3 शहादतें रिपोर्ट हुईं। हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों को निशाने पर ले लिया। मिसाइल और ड्रोन हमलों से उर्दन में अमरीकी एयरबेस, कुवैत में अमरीकी फ़ौज के मवासलाती निज़ाम और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी बहरी जहाज़ पर भी क्रूज़ मिसाइल दागा। आबराए हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स भी निशाने में आए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जारहियत के जवाब में दिफाई कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। बरतानिया ने आबनाए हुर्मुज़ में 20% टोल टैक्स लेने का अमरीकी फैसला मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ पर 20% टैक्स लेने के ऐलान पर 24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न लेने पर मजबूर। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स लेने का ख्याल ही उनके लिए नापसंदीदा है। नहीं चाहते कि किसी को भी आबनाए हुर्मुज़ का टोल लेना चाहिए। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि खलीजी रियासतें टोल टैक्स देने के बजाय अमरीका में सरमायाकारी करेंगी। नई सरमायाकारी से अमरीका तरक्की करेगा, अमरीकियों के लिए मुलाजमतें पैदा होंगी। अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी जहाज़ों की मुकम्मल नाकाबंदी का भी ऐलान। कहा, अमरीका ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहा है। अमरीका ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियां का रद्द अमल। ईरानी सदर ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप की बयानबाजी को आड़े हाथों लिया। कहा, ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। ईरानी सदर का कहना था कि हम अपने इक़दामात से अपने वतन के एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, दुश्मन मफाहमती याददाश्त की तमाम शकों की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। अब कोई मफाहमती याददाश्त अमल में नहीं रही। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ की सलामती और पायदार तरक्की का स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान मंजूर कर लिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ ईरान है और हमेशा रहेगा। मुत्तहदा अरब अमारात की आबनाए हुर्मुज़ में अपने 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले की तस्दीक। टैंकर पर हमले में अमले का एक भारतीय कारकुन भी हलाक, 8 अफराद जख्मी। अरब अमारात ने कहा कि जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। कुवैत की भी अमाराती ऑयल टैंकर्स पर ईरानी हमले की मजम्मत। उर्दन ने भी दावा किया कि उसने ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिसाइल तबाह कर दिए। उधर ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए मुज़ाकरात को पेचीदा करार दे दिया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त के पेचीदा मुज़ाकरात जारी हैं। खलीज की सलामती को इसराइली इक़दामात से ख़तरात पैदा होते हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इन इक़दामात से ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। इस तरह के काबिल मजम्मत इक़दामात सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता है। पाकिस्तान इस नाजुक घड़ी में बरादर मुल्क मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और अफ़हाम व तफ़हीम के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी इत्तेहाद और हूसियों के दरमियान मार्च 2022 में होने वाली गैर रस्मी जंगबंदी की 4 साल में पहली मरतबा खिलाफ वर्जी। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है कि यमनी हूसियों का मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। हूसी तर्जुमान ने सऊदी एयरपोर्ट पर हमला सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने का जवाबी इक़दाम करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ यमनी फ़ौज ने सना एयरपोर्ट के रनवे को उस वक्त निशाना बनाया जब हूसी एक ईरानी तैयारे को वहाँ लैंड करवाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद तेहरान से हूसी वफ्द को लेकर वापस आने वाला ईरानी तैयारा हूसियों के ज़ेरे कंट्रोल हुदैदा एयरपोर्ट पर लैंड कर गया था। यमनी वज़ारत दिफा का कहना था
के सना बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के रनवे को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि ईरानी तैयारा यमन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ ना उतर सके। यमनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी दुश्मन तैयारे का तमाम दस्तियाब ज़राए से जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और वज़ीर कौमी दिफा से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में इलाकाई सलामती और खित्ते के बदलते हालात पर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल को तुर्क फौज के आला फौजी एजाज़ से भी नवाजा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की कब्र पर हाज़िरी दी और फूल रखे। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के विजन और क़यादत को खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुक़ात का अदा किया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाना है। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की $85 फ़ी बैरल और अमरीकी खाम तेल की $79 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। UAE मरबन $82 फ़ी बैरल में ट्रेड होता देखा गया। आलमी स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 6,408 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,73,518 पॉइंट्स पर बंद। चीन का अमरीका और ईरान पर आबनाए हुर्मुज़ से महफूज बहरी रास्ते की बहाली पर जोर। फौजी तनाज़े के दोबारा शुरू होने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में जल्द अज जल्द महफूज बहरी रास्ते आमदोरफ्त की बहाली में बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मकासद में शामिल हैं। चीन सूरत हाल पुरअमन बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे। तमाम मालूमात खारजी बसीर उर्फ एहरार मुल्ला, जो कि भारतीय प्रॉक्सी जमातुल एहरार का इज्तिहादी अमीर है, को मुहैया की। खारजी नूर वली और खारजी मुखलिस यार और खारजी शहीद शाह ने, जो कराची इस हमले का मास्टरमाइंड था, कारी बशीर उर्फ कारी हबीब को पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान बुलवाया और कराची में दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी सौंपी। कराची में रेंजर्स कैंप ऑफिस पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर और सहूलतकारी का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार ने बताया, हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई, दहशतगर्दों को कराची पहुंचाया गया। मकामी सहूलतकारों ने रिहाइश, असलहा और दीगर सहूलियात दी। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया गया। SSP CTD इरफान बहादुर के मुताबिक दहशतगर्दों को असलहा और बारूदी मवाद भी अफगानिस्तान से फराहम किया गया। 27 जून को रेंजर्स कैंप ऑफिस पर हमले में 3 अफगानी और बाजोड़ का एक रिहायशी मुलव्विस था। गिरफ्तार सहूलतकारों से भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी और बयान रिकॉर्ड कराने की वीडियो भी बरामद हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दों को पनाह देने और सरपरस्ती करने वाले भी बराबर के मुजरिम हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सरजमीन के मामले को सफारती, कानूनी और सिक्योरिटी सतह पर संजीदगी से आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्की मईशत को कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने से पायदार माशी तरक्की और शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, बैंक और मालियाती इदारे कैशलेस मईशत के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म का QR कोड इस्तेमाल करने वाले मर्चेंट्स की तादाद में 300% इजाफे पर माशी टीम को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाने की हिदायत दी। पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 6 खारजी हलाक। फितनाल हिंदुस्तान के मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 123 खारजी मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ऑपरेशन शाबान के दौरान मज़ीद कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। बलूचिस्तान के इलाके माशकेल में फितनाल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले का निशाना बनने वाले 5 मेहनत कशों की तदफीन आबाई इलाकों में कर दी गई। फजा सोगवार 2 मजदूरों को रहीम यार खान और 1 को नारोवाल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 2 मजदूरों की तदफीन सियालकोट की तहसील पसरूर में की गई। जहाँ बहक होने वालों में नारोवाल का मेहनत कश मोहसिन सिर्फ 2 हफ्ते कबल ही रोजगार के लिए बलूचिस्तान गया था। लवाहिकीन का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि आईन पाकिस्तान के दायरे में हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क तोड़ने की सोच रखने वालों से बातचीत नहीं हो सकती। 20वें नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए कहा, रियासत हर चीज़ से मुकद्दम है। कौमी सलामती पर समझौता नहीं किया जा सकता। गवर्नेंस से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, रियासत की सलामती पर समझौता नहीं हो सकता। रियासत मुखालिफ अनासिर पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं। रियासत मुखालिफ अनासिर बंदूक के जोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने जारी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयतें रखी हुई हैं। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मंगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लागू ने कहा, सियासी जमातें सानहा ज़ियारत को सियासत की नज़र ना करें। दहशतगर्दियों और हमसाया ममालिक की प्रॉक्सी से लड़ने के लिए फोर्सेस मौजूद हैं। इस सूरत हाल में फोर्सेस को सूबे से हटा नहीं सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को शोहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दे दिया। कहा, शहीदों की कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि अखलाकी बेहिसी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, फौज के जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने शोहदा की कुर्बानियों का नेमुल बदल नहीं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना था कि शोहदा और गाजियों का कोई मुकाबला नहीं। कौम शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, ऐसी ज़बान से गुरेज किया जाना चाहिए जिससे जवानों के हौसले और शोहदा के घरानों के जज्बात पर ज़रब लगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के नाज बलूच ने कहा, पाक फौज के शोहदा के वालिदैन की दिल आज़ारी का हक किसी को हासिल नहीं। कराची पुलिस ने डॉक्टर आकाश कत्ल केस में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। दोनों अफराद पर डकैती और सहूलतकारी में मुलव्विस होने के शुबे का इजहार। पीर को 3 तलवार पर डाकुओं ने बैंक से रकम निकलवाने वाले डॉक्टर आकाश को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल बैंक से रकम निकाल कर दूसरे बैंक जा रहे थे। गाड़ी जब बैंक के पास रुकी तो पीछे से डाकू आ गए। बैंक के गार्ड ने गोली चलाई तो डाकुओं ने भी गोलियां चला दी। 28 साल डॉक्टर आकाश 2 साल से जिना अस्पताल में ड्यूटी दे रहे थे। पीएमए का डॉक्टर आकाश के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बुरसा को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल फ्रांस व मुकाबला स्पेन। टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी लमीन यामाल और किलियन एम्बापे आमने सामने। वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीम्स बुध की रात 12 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली टीम नॉर्वे का घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। नॉर्वे की कौमी फुटबॉल टीम को क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के हाथों 2-1 से शिकस्त हुई। इसके बावजूद वतन पहुंचने पर लाखों मद्दाहों ने टीम का इस्तकबाल किया। ये नॉर्वे की 1998 के बाद पहली वर्ल्ड कप शिरकत और बेहतरीन कारकर्दगी थी। एर्लिंग हॉलैंड की शानदार कारकर्दगी और शायकीन की वाइकिंग रो रिवायत ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की। पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी लंका प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना हो गए। वो कैंडी रॉयल्स की नुमाइंदगी करेंगे। शाहीन अफरीदी पहली मरतबा लंका प्रीमियर लीग में एक्शन में नजर आएंगे। लंका प्रीमियर लीग 17 जुलाई से 8 अगस्त तक खेली जाएगी। कराची के नौजवान जयंत कुमार ने अमरीकी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के बैनुल-अक़वामी कारोबारी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मुकाबले के जजेस का ताल्लुक़ दुनिया की बड़ी कंपनी से था। उनका कहना है कि वो गुज़िश्ता 2 बरस से मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं और मुतादिद एज़ाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। जयंत कुमार के मुताबिक उनका बिजनेस आइडिया मसनूई ज़हानत के ज़रिए रिसर्च के अमल को तेज़ और आसान बनाना था।
25 की रोटी 35 का नान, हुकूमत कीमतें कंट्रोल करती रह गई। लाहौर में नान भाइयों ने कीमत बढ़ा दी। रोटी की कीमत में 9 रुपए और नान की कीमत में 10 रुपए इजाफे का ऐलान। मौक़िफ़ अपनाया कि 20 किलो आटा 2400 रुपए का है। अगर हुकूमत ने इनकी कीमत पर रोटी फरोख्त ना करने दी तो तनूर बंद कर देंगे। डीजी फूड का कहना है कि वक्त के साथ साथ गंदम के रेट कम किए जाएंगे। पेशावर में भी 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा होकर 3000 रुपए का हो गया। कोयटा में 20 किलो आटा 2800 रुपए का हो गया। तनूर पर रोटी 40 रुपए में फरोख्त हो रही है। आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना है कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थों ने रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए। हमले में रेंजर्स का एक एहलकार शहीद हो गया। पुलिस और रेंजर्स अमन व अमान की बहाली में मावनत के लिए पहुंची थी। कलअदम कमेटी ने मतियाल मीरा बस टर्मिनल रावलाकोट के करीब शहरी आबादी पर भी फायरिंग की। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी दाखिला गुफ्तार हुसैन का कहना है कि रावलाकोट में शरपसंदों ने मासूम शहरियों पर बिला इश्तियाल अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने फायरिंग रुकवाने की कोशिश की तो मुसल्ला जत्थों ने हथियारों और बारूद से हमले किए। हमलों में रियासत का एक फर्ज शनास जवान शहीद और एक जख्मी हो गया। मुसल्ला जत्थों का एक कारिंदा भी फायरिंग के तबादले में हलाक हुआ। मुसल्ला जत्थे फोर्सेस पर जदीद हथियारों के साथ धमाका खेज मवाद इस्तेमाल कर रहे हैं। साफियों से गुफ्तगू में गुफ्तार हुसैन ने कहा, कलअदम तंजीम का असल मकसद पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को हवा देना है। तुलबा, खवातीन और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एहतजाज का लिबादा ओढ़कर धौंस, ब्लैकमेलिंग और प्रोपेगेंडे की सियासत को मुस्तकिल हथियार बनाया जा रहा है। ताजरों को धमकियां देना और ज़बरदस्ती बाजार बंद कराना कलअदम कमेटी का वतीरा बन चुका है। तमाम शाहराहों की मुकम्मल क्लियरेंस तक ऑपरेशन जारी रहेगा। गयूर अवाम से शरपसंदों का इंतशारी एजेंडा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल समेत आज़ाद कश्मीर के उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुँच गए। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पूंछ और मुजफ्फराबाद डिवीज़न के उम्मीदवारों और पार्टी रहनुमाओं से हम मुलाकातें करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम के लिए सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के दौरे आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल तय कर दिया गया। 19 जुलाई को नवाज शरीफ मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब और पार्टी टिकट होल्डर से मुलाकातें करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 5 अगस्त के लिए पार्टी के लाहे अमल का फैसला पार्लिमानी और सियासी कमेटी करेगी। बानी PTI और उनके भांजे के बाद अलीमा खान को भी जेल भेज दिया गया तो क्या तासुर जाएगा। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा था कि अपोजिशन रहनुमाओं को आज़ाद कश्मीर जाने दें ताकि कोई रास्ता निकाला जाए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के बॉयकॉट का तहरीक इंसाफ का फैसला मौजूद है। अगर आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बेहतर हुई तो अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ बयानी के साथ नहीं है। हुकूमत सिंध ने वली का अस्पताल में बच्चों में HIV फैलने के मामले पर 37 अफराद को मुअत्तल कर दिया। सूबाई वज़ीर मेहनत और अफराद क़ुव्वत सईद गनी ने कहा, वली का अस्पताल में HIV के मामले पर 10 लोगों को शो कॉज जारी किए। मोहतसिब के हुक्म पर एक और इंक्वायरी कमेटी बनाई है। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद 37 अफराद को मुअत्तल किया। HIV से मुतासरा तमाम बच्चों का इलाज जारी है। बीमारी से मुतासरा अफराद के कवायद राज में रखें। इराक़ी वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप इराक़ के नए वज़ीर आज़म के मुतरफ़ नजर आए। अच्छा लीडर करार दिया। कहा, इराक़ी वज़ीर आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में बेहतरीन काम सर अंजाम दिया। वो अपने ओहदे पर तवील अरसे तक रहेंगे। इराक़ के साथ मजबूत शराकत दारी करने जा रहे हैं। अमरीका की बड़ी तेल कंपनीज जल्द इराक़ में काम करेंगी। इराक़ को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए हुआ तो हम मौजूद हैं। इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी ने कहा कि इराक़ में अवाम की इजारादारी कायम होगी। किसी तंजीम या जमात को मुसल्ला होने की इजाज़त नहीं। इराक़ी सरजमीन पर मुसल्ला अफ़वाज के सिवा किसी भी इदारे या गुरोह को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होगी। माजी नहीं, मुस्तक़बिल पर बात करना चाहते हैं। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जबालिया कैंप की पुलिस चौकी पर इसराइली फ़ौज का फ़ज़ाई हमला। जनूबी गजा में इमदादी सामान ले जाने वाले ट्रक पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग।
24 घंटों में 10 साला बच्चे और सीनियर हमास पुलिस अफसर समेत 13 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। जनूबी अफ्रीका विमेन ने पहले T20 में पाकिस्तान विमेन अंडर 19 को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 103 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका विमेन ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। ग्रुप के आखिरी मैच में थाईलैंड को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 3 मैचेस जीतकर ग्रुप सी में पहली पोजीशन हासिल की। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मबनी फिल्म माइकल ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब से जायद कमाई करके तारीख रकम कर दी। रिलीज के सिर्फ 12 हफ्तों में ये बायोपिक फिल्म्स की तारीख की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इससे पहले यह एजाज क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपनहाइमर के नाम था, जिसने $975 मिलियन का बिजनेस किया। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके हकीकी भतीजे ने अदा किया, जबकि कहानी में उनके बचपन, फनी सफर, मुश्किलात और किंग ऑफ पॉप बनने तक की कहानी दिखाई गई।